गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू और कद्दू। छठी मैया करे हर मुराद पूरी, बांटे घर घर लड्डू। जय हो सूर्यदेव की, जय जय हो छठी मैया की। छठी पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, यही कामना है, यही शुभकामना है। और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही महापर्व छठ संपन्न होगा और हर एक तस्वीर IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो आइए हमारे साथ आप भी मनाइए छठ का ये महापर्व। शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेदिया, छठी माई के होखता पूजनिया। तो आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही संपन्न होगा छठ का महापर्व। आपको बता दें, इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखी छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। और कहते हैं कि जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है और आज उदयगामी सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। ये पर्व है, महापर्व है, उन्नति का महापर्व है, प्रकृति का महापर्व है, लोकोत्सव का महापर्व है, आस्था का महापर्व है। और आज के दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती छठ के व्रत का पारण करेंगी। अर्घ में सूर्य देवता को जल दिया जाएगा, उन्हें दूध भी अर्पित किया जाता है। मान्यता यही है कि सूर्य को अर्घ देने से सौभाग्य बना रहता है, सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है और सूर्य देवता को अर्घ देने का असर बुद्धि पर भी पड़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। और हर साल लोक आस्था का ये महापर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है और सप्तमी तिथि के दिन उगते हुए सूर्य को यानी कि उदयागामी को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 28 अक्टूबर से ही छठ के महापर्व की शुरुआत हुई थी नहाए खाए के साथ। 29 अक्टूबर को दूसरा दिन खरना मनाया गया और उसके बाद से ही शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं व्रती महिलाएं। और 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य यानी कल शाम को हमने देखा अद्भुत छठा, हमने छठ की देखी और पूरे देश भर में आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से छठ की छठा देखने को मिल रही है। छठ महापर्व की छठा बेहद निराली, बेहद अद्भुत होती है। और तस्वीरें आप देखिए, 36 घंटे का कठिन मेहनत भरा और तपस्या भरा व्रत रखने के बाद सभी को इंतजार कि कब आज सूर्य देवता निकलेंगे और उन्हें अर्घ दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो अपने व्रत का पारण करेंगी। आपको बता दें, आज का नजारा हर जगह पूर्वांचल सा ही नजर आ रहा है और कुछ ही देर में सूरज धरती का सीना चीरकर निकलने वाला है और उगते सूरज को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारी सहयोगी सुप्रिया जुड़ रही हैं। कल भी सुप्रिया ने, जितेंद्र ने हमें हर एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ वासी इस वक्त छठ के रंग में रंगे हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, 6:06 मैं पढ़कर आई हूं कि आज इतनी ही समय पर सूर्य का उदय होगा रायपुर में। उससे पहले किस तरह की आप देख पा रहे हैं रौनक महादेव घाट में? तस्वीरें दिखाइए और व्रती महिलाओं से अगर बात हो पाए कि किस तरह की तैयारी, और आज जब 36 घंटे का उनका व्रत पूरा होगा तो कितना सुकून और कितना मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा। बिल्कुल, हम रायपुर के महादेव घाट में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य बस उदय होने ही वाला है और छठी व्रती जो महिलाएं हैं वो नदी में मौजूद हैं और सीधे यहाँ पर वो इंतजार कर रही है इस बात का कि सूर्य उगे और उन्हें अर्घ दिया जाए। आपको ये बता दें कि छठ पर्व को लेकर ये कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव भी उगने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, थोड़ा सा महिलाओं को सताते हैं, ऐसी बात कही जाती है। हमारे साथ जो आयोजन करते हैं कि जो छठ पर्व आयोजन करता के जो सदस्य है वो मौजूद है। आप बताइए किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है? उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि सूर्य थोड़ा सा लेट उगते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? हाँ, देखिए क्या है, कथा कहानियों में है कि सूर्य भगवान देरी करते हैं, भक्तों को इंतजार कराते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य भगवान तो अपने समय पे ही आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। क्योंकि भक्तों का उपवास बहुत लंबा रहता है, इसलिए भक्त चाहते हैं कि ये भगवान जल्द से जल्द दर्शन दें, जिससे हम अपने पूजा को पूर्ण करें, आपको अर्घ दें। क्योंकि जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे अर्घ नहीं दिया जाता है और उनके दर्शन के पश्चात ही अर्घ देकर व्रत की पूर्णाहुति होती है। छठ पर्व आपको जैसा कि सब जानते हैं 4 दिनों तक चलता है। व्रती नहाए खाए से व्रत धारण करता है। खरना को उसका आधा दिन उपवास, मतलब दिन भर का उपवास होने के बाद शाम को वो
रोटी खीर से अपना दिन भर का उपवास तोड़ता है, लेकिन उसके बाद वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। और उसके बाद वो 36 घंटे का उपवास करने के बाद आज व्रत का पारण करने के बाद प्रसाद खाएगा और व्रत की पूर्णाहुति करेगा। छठ का व्रत चूंकि बहुत कठिन होता है, हम देख रहे हैं कि जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो काफी समय से नदी में डूबी हुई हैं, इस बात का इंतजार कर रही है कि सूर्य कब उदय होंगे तो कब उन्हें अर्घ्य दिया जाए। जी क्या है, सूर्य भगवान का जब जो मैं पढ़ रहा था कि सूर्य भगवान का विशेष मंडल जो है हमको पवित्र करे, तो पानी से साक्षात दर्शन सूर्य भगवान का होता है, पानी के स्पर्श से सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए व्रती जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान का इंतजार करते हैं और उनके आशीर्वाद का, उनके दर्शन का और उनके अर्घ देने का प्रतीक्षा करते हैं। छठ पर्व है और कोई गीत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम चाहते हैं कि आप छठी मैया का कोई गीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल, छठ पर्व में गीत ही इसका वैदिक मंत्र है देखा जाए तो मैं आपके 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, ना संग हो पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, रहिया जो पूछे ले बटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर हो बेरे बटोहिया बहंगी सूरज देव के जाए, बहंगी छठी मई के जाए। काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। यही इसका गीत जो आपने गाया है उसका मतलब बताएंगे कि क्या है? हाँ, देखिए जो भी लोग आता है यहाँ यही मुराद है कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। सुप्रिया बने रही हमारे साथ, रुक कर लेते हैं जितेंद्र का बिलासपुर से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, रायपुर की अद्भुत तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं नदी में डुबकी लगाए हुए हैं और सभी को सिर्फ इंतजार है उदित होते हुए सूर्य का। इस वक्त आप कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं जितेंद्र? और इंदौर से हमारे साथ शालिनी भी जुड़ चुकी है, उनकी तरफ भी जरूर रुक करेंगे। बताइए जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व की शुभकामनाएं और इसके साथ ही हम सबसे पहले बिलासपुर के स्थायी छठ घाट का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि छठ व्रती यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। छठ व्रतियों का सैलाब यहाँ पर बिलासपुर में उमड़ा है। जहाँ तक नज़र जाती है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर व्रत करने पहुँचे हुए हैं। सबको इंतजार है सूर्य के उदयमान होने का, जिसके बाद यहाँ पर उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर यहाँ पर बिलासपुर से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको देश का सबसे लंबा और स्थायी छठ घाट माना जाता है, तोरवा छठ घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और 3 दिन का जो कठोर व्रत है उसका आज यहाँ पर पारण होना है, क्योंकि यहाँ पर जो छठ व्रती हैं आज उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे। इसके साथ ही आज पर्व का यहाँ पर समापन होना है। हालांकि उससे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मेले जैसा माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर छठ व्रती जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, लगभग 50,000 से ज़्यादा जो व्रती हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। और देख सकते हैं जिस तरह से घाट को विशेष तौर पर सजाया गया है, जिस तरह से व्रतियों ने यहाँ पर पूरे 3 दिन तक कठोर व्रत किया है, प्रसाद पूजा तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर जो प्रसाद यहाँ पर छठ के दौरान यहाँ पर लगाया जाता है, आप देख सकते हैं ठेकुआ है, गन्ना है, तमाम ऐसी चीज़ हैं जो यहाँ पर छठ व्रती प्रसाद के तौर पर लेकर आए हैं। और 3 दिन के व्रत के बाद आज यहाँ पर उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से नदी में उतरे हुए हैं, इंतजार है यहाँ पर सूर्य के उदय का। उसके बाद यहाँ पर जो व्रती हैं यहाँ पर उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे। कुछ छठ व्रती, उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। और बिल्कुल ये किस तरह से देखते हैं जो छठ महापर्व आप लोग मनाते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ विशेष आज? ये छठ महापर्व जो है एक वेद का है,
ऋग्वेद में आया हुआ है ये छठ महापर्व का। और दूसरी बात सबसे, ये छठ महापर्व प्रकृति के देवता भी हैं। जिसको व्हाइट स्पॉट का बीमारी रहता है ना, उसका सबसे बड़ा डॉक्टर छठ माई है। आप कितने बड़े भी व्हाइट स्पॉट का जिसको दाग वाला बीमारी है ना, वो 3 साल का मन्नत रखे और जल में खड़ा हो, निश्चित रूप से उसको सुधार होना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर सभी मनोकामनाएं जो है छठ व्रती मांगते हैं वो पूरी होती है। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जाता है कि निष्ठा और नियम से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे छठ माता की कृपा जरूर मिलती है। और देखिए, सुबह सवेरे हम भी अपने दर्शकों को छठी मैया के यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। जितनी भी नियम कायदे से पूजा पूर्ण होगी उसकी हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। रुक कर लेते हैं शालिनी का, और हमारे साथ भोपाल से देखिए नीलम भी जुड़ चुकी है। हर एक तस्वीर नीलम भी हमारे साथ पहुंचाएंगी। शालिनी, आपकी तरफ रुक कर लेती हूँ। इंदौर वासी किस तरह से रंगे हुए छठ के रंग में, तस्वीरें दिखाइए, और कब यहाँ पर सूर्योदय होगा शालिनी? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बेहद ही ज़्यादा अद्भुत संगम इसे कहेंगे, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो मालवांचल की धरती पर जो छठ महापर्व है वो मना रहे हैं। आज सबसे खास और अंतिम दिन कहा जाता है, क्योंकि आज चौथा दिन है और आज ही छठ महापर्व का जो समापन है वो होता है। इस समय मौजूद हूँ विजयनगर स्थित जलकुंड में, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो व्रती है वो इस समय जलकुंड में पहुँच चुकी है और सूर्य की आराधना में जुटी हुई है। ये सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि आज जो उगते सूरज है उसको अर्घ देने का विशेष महत्व होता है और उषा काल सबसे बेहतर मुहूर्त बताया गया है। इंदौर शहर के अंदर 6:35 पर शुभ मुहूर्त है और उसी समय जो सूर्य है उनका उदय होगा। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी व्रती है वो घंटों से इसी तरह से जलकुंड में मौजूद हैं और पूजा आराधना और भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। 4 दिन बेहद ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल भरा पल होता है वो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है उसको लेकर रहता है। और पूजा प्रसादी सबका अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। छठ महापर्व आज समापन, किस तरह से ये खास है 36 घंटा निर्जला व्रत? ये हमारे पड़ोसी ने इनका रखा हुआ है, इन्होंने रखा है। कितना विशेष पूजा महत्व रहता है आज के दिन का? बता लो भाई मेरे को। त्योहार है, 4 दिन से भूखे हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं ये लोग और बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं। कितने दिन से 36 घंटे का रहता है, सबसे हार्ड व्रत रहता है। ये लोग अभी पानी में खड़े हुए हैं। वो सबसे मुश्किल भरे पल जो है निश्चित तौर पर होते हैं। छठ महापर्व आज समापन किस तरह से किया जाएगा? सूर्य भगवान को अर्घ्य देके, सुबह का जो उगता हुआ सूर्य को अर्घ्य देके उसके बाद समापन ही है। और उसके अलावा कितना कठिन आप समझती है? ये 3 दिन का पर्व है, ये बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसमें मतलब नहाए खाए के दिन चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनती है और सेकंड दिन जो है ना खीर बनाया जाता है खरना के दिन, उसी का जो प्रसाद खाती है और उसके बाद 2 दिन तक उपवास रहता है उनका। तो बेहद ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है, लेकिन वो कहा जाता है कि आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है। छठ महापर्व आज समापन, राहत भी है और भक्तिमय माहौल भी। हाँ, कैसे मना रही है? हाँ, कैसे मना रही है छठ? अच्छे से, अच्छा लगता है ये त्योहार। सबकी मनोकामना पूरी होती है, हमारी भी मन्नतें पूरी है। सबकी आस लेके इंसान आता है, हर चीज की सबकी मनोकामना पूरी होती है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। अच्छा, प्रसाद का विशेष महत्व रहता है, क्या कुछ पकवान बनाए हैं? वो बनाए पकवान बिल्कुल शालिनी, सभी को शिद्दत से इंतजार है कि कब सूर्य देवता उदित होंगे और फिर उसके बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपकी तरफ रुख जरूर कर लेंगे। रुख नीलम का कर लेते हैं। नीलम, भोपाल वासियों में कितना उत्साह, क्योंकि 4 दिन बाद अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है जब इस महाव्रत का समापन होगा और सबकी यही मुराद कि छठी मैया हर मनोकामना पूरी करे।
जी आकांक्षा, देखिए राजधानी भोपाल में तो वैसे हर एक त्योहार बहुत ही धूमधाम उत्साह से मनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि छठ का जो उत्साह है वो राजधानी भोपाल में सिर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंची है। उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने 36 घंटे का जो निर्जला कठोर व्रत किया था महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, आज उसे खोलेंगे। अगर हम सूर्य उदय की बात करें तो करीब 6:25 पर सूर्योदय का वक्त जो है बताया जा रहा है और सुबह रात 2 बजे से जो है सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। हम महिलाओं से बात करेंगे जिन्होंने उपवास रखा हुआ है, क्या महत्व है। मैम, छठी पर्व का इतना महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से आप लोगों ने इस बार पूजा पाठ किया? बताती हूँ। हाँ, छठ पर्व होता है धूमधाम से मनोकामना पूरा करने के लिए। इसमें ठेकुआ बनता है और सब पूरे फल आते हैं और हम लोग छठ मनाते हैं। सूरज निकलने के बाद अर्घ होता है और सब प्रसाद बांटते हैं। जी देखिए, छठ पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है और न केवल शीतल दास की बगिया में बल्कि राजधानी भोपाल में 50 अलग अलग स्थानों पर जो है आज पूजा की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरा जो लंबा चौड़ा घाट है यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी ज्यादा यहाँ पर पूजा पाठ के लिए बिल्कुल यही बात निराली हो जाती है नीलम बेहद, क्योंकि हम अक्सर अभी तक देखते आए हैं कि छठ महापर्व पूर्वांचल में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त पूरा भारतवर्ष पूर्वांचल की ही तरह नजर आ रहा है। कि रायपुर की तरफ रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, क्या वहां पर सिलसिला शुरू हो चुका है उगते सूर्य को अर्घ देने की? अगर हो चुका है तो तस्वीरें सबसे पहली IBC 24 के दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, सबसे पहली तस्वीर IBC 24 के दर्शकों तक ही पहुंच रही है। हम सीधे महिलाओं के जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। देखिए कि जो महिलाएं हैं वो उगते सूर्य को अर्घ देने का काम कर रही है और सूर्य जो है वो उदय हो चुका है और जो महिलाएं हैं वो उगते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये महादेव घाट का नज़ारा है, जहाँ पर एक साथ काफ़ी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो एकत्रित हुई हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि पिछले साल कोरोना था, इस वजह से जो महिलाएं हैं वो ठीक से पूजा नहीं कर पाई थी, इतनी भीड़ महादेव घाट में नहीं देखी गई थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि कितना उत्साह इस बार महिलाओं में भी नजर आ रहा है और तमाम जो भीड़ यहाँ पर देखते ही बन रही है। हमारे साथ छठ आयोजन समिति के सदस्य भी हैं, उनसे हम छठी का गीत गवाएंगे। छठ पर्व को लेकर के गीत गाते हैं, छठी मैया को लेकर के गीत गाते हैं, थोड़ा सा सुना दीजिए। कांचाही बांस के बहंगिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। कांचाही बांस के बहंगिया, बहंगी आदित्य देव के जाए, बहंगी आदित्य देव के जाए। जिस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, कितने उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस पर्व का क्या महत्व है? देखिए, महत्व ऐसा है कि ये जो छठ पूजा है, जैसा कि हम ग्रंथों में जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो हम ग्रंथों में पढ़े हैं और सनातन संस्कृति के अनुसार जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी की हम पूजा करते हैं, उसको हम लोग देखे नहीं हैं। लेकिन ये साक्षात भगवान की पूजा है, जिसमें जो पंचदेव होते हैं हमारे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों देव मिलकर के ये पंचदेव की पूजा है मेन रूप से, और प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा इसलिए है कि आप देखेंगे कि प्राकृतिक में जितने भी चीज़ें हैं, इसमें पानी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, सबका संतुलित मात्रा में वो प्राकृतिक को संतुलित करने का भी एक संदेश देती है। यह जो पर्व है वो प्राकृतिक को संतुलन का भी संदेश देती है। देखिए, जैसे ही धीरे धीरे ठंडी शुरू होती है, अभी का मौसम जो है ज़्यादा ना ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, ये संतुलित मौसम है, तो इस मौसम में इस पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रकृति की पूजा की जा रही है और आप देख सकते हैं कि यह महादेव घाट का नज़ारा, जहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है। आप देखिए कि काफी खूबसूरत नज़ारा है ये महादेव घाट का और यहाँ पर हजारों की
बिल्कुल सुप्रिया, हजारों की तादाद में यहाँ पर व्रती महिलाएं पहुंची अपने पूरे परिवार के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ। यहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए रात की तस्वीरें हैं, रात में भी सुबह जैसा ही नजारा, क्योंकि साज सज्जा बेहद खूबसूरत की गई और रात भर महिलाओं ने घाट पर बैठकर इंतजार किया। एक खास रस्म भी यहाँ पर अदा की जाती है, पूजा पाठ किया गया, भजन कीर्तन यहाँ पर किए गए, छठी मैया के जो खूबसूरत नगमे हैं वो यहाँ पर गाए गए, गुनगुनाए गए और सबकी एक ही मनोकामना कि छठी मैया तमाम जितनी भी मुरादें हैं वो जरूर पूरी करे। आपको बता दें सोमवार की सुबह की शुरुआत बेहद शुभ हुई है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि मध्य प्रदेश की भी। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, पूरी तरह से आज वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के रंग में रंगा हुआ है। अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को बेहद धूमधाम के साथ और विशालता के साथ मनाया जाता था, भव्यता के साथ मनाया जाता था। लेकिन अब क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, सभी पूर्वांचल के रंग में, छठ के रंग में रंगा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी कठिन तपस्या रहती है व्रती महिलाओं की। 36 घंटे अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करती हैं और निर्जला रहती हैं, यानी कि पानी की एक बूंद भी इनके गले के नीचे नहीं उतरती। और उसके बाद आज सुबह उगते हुए सूर्य को जब ये अर्घ देंगी, महाप्रसाद लेंगी और उसके बाद व्रत का पारण करेंगी। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, बल्कि देश के भी अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग जगहों की हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो छठ पर्व कल रविवार को था और इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया। और आज सोमवार है और सोमवार को भी भगवान सूर्य का दिन कहा जाता है और ऐसे में भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को ऐसे भी जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। और जब मौका होता है छठ के महापर्व का तो ये शुभता और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप देखिए कितनी बड़ी ये तपस्या रहती है। कल भी जब अर्घ दिया गया तो उसी तरह नदी के जल में खड़े होकर अर्घ दिया गया और आज जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, आप देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें, हल्का हल्का कोहरा, हल्की हल्की धुंध और उसके बीच से उगता हुआ सूर्य सोने की तरह दमकता हुआ। जब उनकी पहली किरण धरती पर पड़ी तो जितनी भी व्रती महिलाएं थी उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू किया। नदी के जल में खड़े होकर के आप देखिए किस तरह से उगते हुए सूर्य को, उदित सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और सबकी जितनी भी मनोकामना होती है और मन्नत भी होती है, खास तौर पर जैसे कि जो कुछ व्रती लोग हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने जानकारी दी कि कहा जाता है कि अगर 3 साल तक आप मन्नत कर लीजिए अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर के, लेकिन एक खास बात यह कि बिना छल कपट पूरे निष्ठा के साथ आपको ये व्रत करना होगा और छठी मैया आपकी हर एक मनोकामना को पूरी जरूर करेगी। और आप देखिए इसका महत्व, महाभारत काल से लगातार छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब सूर्य भगवान का कृपा पाने के लिए, छठी मैया की कृपा पाने के लिए उन्होंने भी उस दौरान ये व्रत रखा था। उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो व्रत है कितना पुराना है, अति प्राचीन है और इसका महत्व कितना बड़ा होगा। सूर्य देवता को जल अर्पित किया जा रहा है, उसमें दूध मिलाया जाता है, तरह तरह के, अब आपको बता दें जो महाप्रसाद बनाया जाता है, 36 घंटे जो महिला निर्जला रहती हैं, उपवास, और ये जो व्रत कर रही हैं महिलाएं और सूर्य को अर्घ देंगी और जो महाप्रसाद बनाया जाता है इसके बाद महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे और फिर व्रत का पारण करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, जितने भी नदी के घाट हैं खचाखच बड़े हुए हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तोरवा छठ घाट की लाइव तस्वीरें, शीतलदास तालाब घाट भोपाल की लाइव तस्वीरें, इंदौर से हमारी सहयोगी शालिनी जलकुंड से ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और रायपुर की भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ किस तरह से छठ के रंग में रंगा हुआ है उसकी तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो रात भर आतिशबाजी हुई है, रात भर हमने छठी मैया के सुंदर सुंदर गीत सुने हैं और ये बिहार यूपी के नहीं सारे समाज के लोग आए हुए हैं। आप देखे होंगे 50,000 से लगभग ऊपर भीड़ है। हमारी व्यवस्था भी उस टाइप से किया हो गया था जो ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अभी सब व्यवस्थित ढंग से पूजा कर लिए हैं। अब अलग उल्लास है, भगवान का आराधना करके सबका मनोकामना पूरा करेंगे, भगवान यही से आशा है। तो बिलासपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम भी बनी हुई है। नीलम, वहां पर सूर्य उदय हुआ क्या भोपाल में और कितना उत्साह व्रती महिलाओं के बीच, क्योंकि जैसे ही अर्घ देंगे उसके बाद उनके इस महाव्रत का पारण भी होगा।
जी आकांक्षा, देखिए फिलहाल राजधानी भोपाल में सूर्योदय नहीं हुआ है। 6:25 का समय है सूर्योदय होने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है। धीरे धीरे इंतजार की जो घड़ियां है वो नजदीक खत्म होते जा रही है। कुछ ही देर में सूर्य उदय हो जाएगा और सभी जो व्रती महिलाएं हैं अपना जल में कुंड में खड़े होकर के यहाँ पर जो है इंतजार कर रही है कि कब सूर्य देवता उदय हो और वो जो है अपनी जो इतना कठिन व्रत उन्होंने 36 घंटे का रखा है और उसका उनको फल मिल सके। तो राजधानी भोपाल में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार तक ये था कि प्रतिबंध था तो सीमित संख्या में ही लोग जो है घाट पर या कुंड पर पहुंच सकते थे। पर आप ये देखिए कि शीतल दास की बगिया में इस वक्त आलम यह है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। पूरे शुरुआत से लेकर आखिरी छोर तक जहां तक व्यवस्थाएं की गई है, खचाखच जो भक्त है वो भरे हुए खड़े हुए हैं अपनी पूजा की थाल लेकर के, अपना अपना जल लेकर के, कि जैसे ही सूर्य देवता उदय होते हैं और वो अर्घ देकर के अपनी जो प्रार्थना है वो अपने घर और खुशहाली के लिए करेंगे। तो हमारे कैमरामैन लगातार राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्साह जो है इस बार बढ़ गया है। और क्योंकि सोमवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन माना जाता है, तो बेहद खास ये दिन है। और आप देख सकते हैं लगातार हम अपने कैमरामैन हमारे जो दिखा रहे हैं तस्वीरें इससे बिल्कुल नीलम आप बने रहिए। देखिए बिलासपुर की भी अद्भुत तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बिल्कुल कंचन सा चमकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है सूर्य। और देखिए पहली किरण जब सूर्य की आई तो फिर सबसे पहली तस्वीर IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इन्हीं सूर्य को साक्षी मानते हुए इन्हीं सूर्य भगवान को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। देखिए बिलासपुर की अद्भुत तस्वीरें, आप भी दर्शन कीजिए। अगर आप घाट तक नहीं पहुंच पाए हैं तो कहा यह भी जाता है कि छत में जाकर के या आप अपने घर से भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो आप अपने घर से सूर्य का दीदार कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और हर मुराद पूरी करने के लिए उनसे मनोकामना मांगिए। तो देखिए सूर्य की पहली तस्वीर, बिलासपुर की लाइव तस्वीरें। जितेंद्र थवाइट वहां पर मौजूद है और कैमरा पर्सन के जरिए आप देखिए बिलासपुर की लाइव तस्वीरें। और वहां पे देखिए हलचल कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इसी पल का इंतजार कर रही थी तमाम महिलाएं। अब सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और फिर इसके बाद महाप्रसाद का पारण करते हुए इस महाव्रत का भी पारण किया जाएगा। महादेव घाट की भी लाइव तस्वीरें आप देखिए, सब जगह एक सा खचाखच हुआ ये नजारा आपको नजर आ रहा है। व्रती महिलाएं यहाँ पर रात भर डटी रही, क्योंकि सभी को इंतजार था कि जैसे ही सूर्य भगवान उदय होंगे सबसे पहले वो सूर्य को अर्घ देंगे और फिर उसके बाद अपने इस महाव्रत का पारण करेंगे। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, इंदौर में सूर्य उदय हुए, क्या वहां पर सिलसिला शुरू हुआ है सूर्य को अर्घ देने का? बिल्कुल आकांक्षा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा जलकुंड जो है वो खचाखच इस समय व्रतियों से भर चुका है और हर कोई इस समय सूर्य को अर्घ देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि 6:35 के करीब जो सूर्य को अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो है और उषा काल यहीं से शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत अद्भुत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये पल का ही इंतजार रहता है। 4 दिन तक जो कठिन तपस्या रहती है, 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है, उसके बाद समापन सबसे विशेष होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आज ही वो पल होता है जिसके लिए इतनी कठिन तपस्या जो है वो की गई थी। आज का दिन कितना ज्यादा समापन का दिन है, कितना खास है और इस पल का इंतजार था। हाँ जी, इसी पल का इंतजार था। बिल्कुल, कितना आज का दिन खास है। 36 घंटे का निर्जला व्रत, आज उसका समापन करेंगे। हाँ, आज सूरज उगने के बाद समाप्त हो जाएंगे। क्या बनाया है? प्रसादी बहुत ज्यादा खास होता है। हाँ, परस केले, ठगिए और चावल के बनते हैं ना, वो सब बना के हम लोग बिहार से यहाँ पर करते हैं। आकाश, एक बहुत दिलचस्प वाक्य ये भी है कि जो टीका लगाया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी कहा जाता है और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। किस तरह से छठ ये सारे मनोरथों को एक्चुअली पूरा करने वाला व्रत होता है। हमारी बहुत आस्था है इसमें। हम तो सिर्फ अर्घ देने आते हैं, लेकिन हमने भी बचपन से देखा है, मैं यूपी से हूँ, मैंने भी बचपन से देखा है कि वहाँ पे भी बहुत अच्छे से मम्मी वगैरह भी करते हैं, तो हमारी भी बहुत आस्था है इसमें। बहुत ज़्यादा आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है। आप मुझे बताइए कितना ज़्यादा वो पल बेहद ज़्यादा नज़दीक है, जिसका बिल्कुल इंतजार है, बिल्कुल नज़दीक है। बस सूर्य देव निकलेंगे, उनको उगते सूर्य को जल अर्पण करना है, उससे बहुत पूरी मनोकामना पूरी होती है। छठ मैया हर किसी की पूरी मनोकामना पूरी। 36 घंटे का निर्जल व्रत रहता है ये।
उसमें मैया की कृपा बहुत बरसती है, इसलिए सब जन इकट्ठे हुए हैं। पानी में खड़े होके करना पड़ता है ये पूजा। बिल्कुल शालिनी, वैसे भी सूर्य का आभार जताने के लिए पुराने समय से ही हम सूर्य की पूजा करते आए हैं। रोजाना सूर्य को हम भी जल अर्पित करते हैं और वेदों में सूर्य को प्रमुख देवता कहा गया है और षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया और इसलिए कहा जाता है, छठ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए ये लोगों को संतान देती है छठी मैया और इसलिए संतान से जुड़ा हुआ ये पूरा पर्व है, महापर्व इसे कहा जाता है। और आप देखिए ज्योतिषीय गणना के आधार पर ही इसे छठी पर्व कहा जाता है, छठ पर्व इसे कहा जाता है। तो कल षष्ठी तिथि थी और आज सप्तमी तिथि, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जा रहा है। 4 ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव घाट से हमारी सहयोगी सुप्रिया आप तक की लाइव तस्वीरें पहुंचा रही हैं। इंदौर के जलकुंड से हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई है ये लाइव तस्वीरें। तोरवा छठ घाट पर हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त मौजूद है। यहां पर भी सूर्य उदित हो चुके हैं और सभी लोग सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए उन्हें अर्घ्य दे रहे हैं। वहीं आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल की तस्वीरें पर मौजूद है। शीतलदास तालाब से लाइव तस्वीरें दिखा रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीलम, आपने बताया था 6:25 पर सूर्य देवता यहां पर उदित होंगे, तो क्या यहां पर अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हुआ है नीलम? आकांक्षा, देखिए इंतजार जो है थोड़ा सा लंबा, शायद राजधानी भोपाल में सूर्य देवता करवा रहे हैं। सभी तैयारियां जो है कर ली गई है, किसी भी वक्त सूर्योदय हो सकता है। और आप ये देखिए कि सभी जो है अपने अपने पूजा की थाल, अपने अपने जो कलश है उनको लेकर के खड़े हैं कि कब किस वक्त भी ना जाने सूर्य देवता राजधानी भोपाल में जो है दर्शन दे सकते हैं। तो तैयारियां तो पूरी कर ली गई है, अब इंतजार कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो हल्का हल्का उजाला होता है सूर्योदय के पहले का, वो बिल्कुल राजधानी भोपाल में हो गया है। हल्की हल्की धुंध, हल्के हल्के कोहरे के बीच में जो है सूर्य देवता का इंतजार किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजधानी भोपाल में थोड़ा सा इंतजार लंबा हो गया, क्योंकि थोड़ी सी गुलाबी ठंड की दस्तक है, कोहरा बढ़ गया है शहर में मौसम के बदलाव के चलते। तो ऐसे में सूर्योदय का जो समय है, सूर्योदय की लालिमा तो नजर आने लगी है यहाँ पर नीलम, लेकिन अभी सभी को इंतजार है कि कब सूर्य भगवान यहाँ पर सामने आएंगे और फिर उसके बाद जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो उन्हें अर्घ्य देंगे। और देखिए करवा चौथ का चांद भी इंतजार कराता है और आज सप्तमी तिथि के जो सूर्य देवता है, क्योंकि आज उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य देना है, तो वो भी अभी थोड़ा इंतजार करा रहे हैं। थोड़ी सी तपस्या इन व्रती महिलाओं को और करनी पड़ेगी और इसके बाद इस महाव्रत का पारण वो करेंगी। आप बने रहिए नीलम हमारे साथ, रुक कर लेते हैं। रायपुर की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देर रात की तस्वीर आप देखिए, आतिशबाजी यहाँ पर हुई, रात भर महिलाएं घाट पर ही बैठी रही, एक दूसरे को किस तरह से उन्होंने सिंदूर अर्पित किया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया और खुद दुल्हन की तरह सजकर यहाँ पर तमाम व्रती महिलाएं पहुंची। रात भर यहाँ पर इन्होंने भजन कीर्तन किया और सुबह देखिए इंतजार कर रही हैं हाथ जोड़े कि सूर्य भगवान आएंगे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। हालांकि रायपुर वासियों का इंतजार जरूर खत्म हो चुका है, उन्होंने जरूर यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, सूर्य भगवान के अर्घ्य भी दे दिया है, लेकिन अभी इंतजार है इंदौर वासियों को और इंतजार है भोपाल वासियों को कि कब वहां पर सूर्य देवता उदय होंगे और फिर वो भी उन्हें अर्घ्य देंगी। गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेदिया, छठी माई के हो खता। तो छठी मैया हर मुराद पूरी करे, यही मनोकामना हमारी भी है और IBC 24 का पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 4 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनसे भी ताजा तस्वीरें हम देखते रहेंगे और हर एक तस्वीर सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। आइए अभी हम करते हैं सालासर भगवान बालाजी के दर्शन। आरती में आप सब भी सम्मिलित होइए, एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे। सूर्यदेव को अर्घ देने का सिलसिला भोपाल में और इसके ही साथ इंदौर में भी शुरू हो चुका है। रायपुर बिलासपुर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और एक बार फिर से शुरू करते हैं छठ पर हमारे इस खास कार्यक्रम की। गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेदिया, छठी माई के हो खता पूजनिया। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हर एक हिस्से पर डटे हुए हैं ताकि आप तक हमें लाइव तस्वीरें दिखा चुके हैं। भुवनेश्वर और गोरखपुर की भी ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से हमारी सहयोगी सुप्रिया जुड़ी हुई है, महादेव घाट की हर एक लाइव तस्वीरें, और इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई है, भोपाल से नीलम गुर्वे। आप देख सकते हैं कि खचाखच व्रती महिलाओं के साथ ये घाट भरा हुआ है और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि जब हमने आपसे यहाँ पर एक छोटा सा विधा लिया था तब उस वक्त भोपाल और इंदौर में सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे। अब रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, वक्त हो चुका है 6:35 पर, आप कह रही थी कि सूर्य देव यहां पर उदय हो जाएंगे, किस तरह का नजारा आप देख रही हैं और क्या यहां पर अर्घ देने का सिलसिला शुरू हुआ?
बिल्कुल आकांक्षा, अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये वही क्षण है जिसका इंतजार किया जा रहा था। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ जलकुंड की कि किस तरह से खचाखच भरा हुआ है और लंबी कतारें और भी व्रती और उनके परिवारों के इस समय लगी हुई है। हर कोई इस समय सूर्य की आराधना में लीन है। सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र के साथ ही संतान प्राप्ति के लिए ये पर्व बेहद ज्यादा खास माना जाता है। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कितना इस क्षण का इंतजार था और आज जितने लंबे समय के जो तप है, कठिन परिश्रम है वो किया था, उसका फल प्राप्ति का ये दिन कहा जाता है। कितनी बड़ी संख्या में व्रती यहाँ पहुंच रही है, प्रसाद अर्पित किया जा रहा है, सूर्य की आराधना की जा रही है। उषा जो कि सूर्य की पत्नी है, उनको विशेष आज पूजा जाता है, इसीलिए उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा उत्साह, समापन की घड़ी आ चुकी है। आज तो बहुत सारे ज्यादा है, पब्लिक है यहाँ पे। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। कितना ज्यादा उत्साह छठी मैया का आज समापन हो रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह है। जब से दिवाली खत्म हुआ तब से छठ का ही इंतजार था। दिन रात उसी के लिए मेहनत हो रही थी। सुबह से ही बिल्कुल इंतजार था, रात भर नींद नहीं आई। हमारी भारतीय संस्कृति को और भी खूबसूरत और अद्भुत बनाती कि किस तरह से देखिए दिवाली का यहाँ पर समापन हुआ 5 दिन बड़े पर्व का, और उसके बाद अब देखिए छठ के लिए किस तरह से तैयारियां की थी तमाम महिलाओं ने, और कितना कठिन, कितना परिश्रम भरा ये व्रत रहता है। नदी के तट पर खड़ी है, नदी के जल में ये खड़ी है तमाम महिलाएं, और अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। और यही मनोकामना कि इनके संतान की सुरक्षा करे छठी मैया, इनके संतान को लंबी आयु दे, उनके हर एक मनोकामना पूर्ण करे, और ना सिर्फ संतान बल्कि सुख समृद्धि उनके जीवन में हमेशा फलीभूत रहे, यही सभी की मुराद रहती है। शालिनी, आप बनी रही हमारे साथ। इंदौर की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम व्रती महिलाएं अब अपने व्रत का पारण करेंगी। फिलहाल वो सूर्य देव को अर्घ दे रही हैं और बार बार यही मनोकामना कि उनके जीवन में जितने भी संकट हैं वो कट जाएं और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। भोपाल से हमारे साथ नीलम भी जुड़ी हुई है। नीलम, क्या भोपाल में अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है? और वो अद्भुत तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए, क्योंकि सूर्य की लालिमा से इस वक्त पूरा वातावरण पूरी तरह से छठमय हो चुका है। जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए काफी लंबे एक इंतजार के बाद जो है सूर्य देवता ने राजधानी भोपाल में भी दर्शन दे दिए हैं और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो लोग घाट तक नहीं पहुँच पाए थे, जल तक नहीं पहुँच पाए थे, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भीड़ का ये देखिए नजारा राजधानी भोपाल में बड़ी झील में अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ जो है सूर्य देवता को अर्घ के साथ साथ कंदमूल का जो प्रसाद होता है वो भी चढ़ा रही है, और यही एक कामना की जा रही है कि उनके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, उनके बच्चों पर सूर्य देवता की जो ऊर्जा है उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये नज़ारे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतना एक 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखना और उसके बाद सुबह सुबह क्या हम कहें तो देर रात से सूर्य देवता का इंतजार करना कि कब देवता निकले और उनका जो इतना कठोर निर्जला व्रत है उनका फल उसे मिल सके। तो ये नज़ारे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्साह से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ राजधानी भोपाल के शीतलदास की बगिया में ये नज़ारे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि कितना उत्साह रहता है। जैसे कि पूर्वांचल का पर्व माना जाता रहा है कुछ वक्त तक कि छठ सिर्फ वहाँ मनाया जाता है, पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर राजधानी भोपाल में क्या नज़ारे हैं, ये इस बात का साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि सूरज देवता और छठी मैया को लेकर के जो भक्तों में आस्था है और वो ये आस्था यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। छठी मैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। तो लोग जो है पहुँच कर यहाँ पर अपनी अपनी बारी से इंतजार करते सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जा रही है। फल, कंदमूल और जो खास तौर पर ठेकुआ का जो प्रसाद बनाया जाता है वो सूर्य देवता को चढ़ाया जा रहा है कि पूरे साल भर उनकी जो कृपा है उनके परिवार पर बनी रहे, सुख समृद्धि का जो उनके ऊर्जा का जो आशीर्वाद उनके परिवार को मिलता रहे। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है खचाखच की हमें पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। हालांकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी इस बात को मद्देनजर करते हुए किए गए थे ताकि ठीक से जो है व्रती महिलाएं अपना उपवास खोल सके। और आप देख सकते हैं कि अर्घ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। कांचा,
हाँ बिल्कुल नीलम, उत्साह बिल्कुल शानदार, अद्भुत ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं और उत्साह से परिपूर्ण ये तस्वीरें हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सूर्यदेव ऊर्जा के ही प्रतीक हैं और हर शुभ काम करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दिया जाता है। चलिए रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप किस तरह की छटा देख रहे हैं छठ को लेकर के बिलासपुर में? सूर्य तो यहाँ पर काफी पहले उदय हो चुके हैं, लेकिन अब भक्तों का सिलसिला वहां पर अभी भी आने का लगातार जारी है और इसके साथ ही उस घड़ी का भी अब इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अब महाप्रसाद खाया जाएगा, फिर व्रत का पालन किया जाएगा। खासतौर पर ठेकुआ को लेकर के सब लोग काफी चाव से उसे खाते हैं। करते हुए आज के दिन इस छठ पर्व की बिल्कुल देखिए बिलासपुर में, क्योंकि उदयमान सूर्य यहाँ पर और उसके बाद अर्घ जो है यहाँ पर व्रतियों ने दे दिया है। अब उसके बाद महाप्रसाद की यहाँ पर जो तैयारी है वो है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक नजर जाता है वहाँ तक देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या में जो व्रती यहाँ पर नजर आपको आएंगे। और अभी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो व्रती हैं पूजा पाठ के बाद यहाँ पर एक दूसरे को वो सिंदूर लगा रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का क्रम है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि उदयमान सूर्य को यहाँ पर व्रतियों ने अर्घ दिया है। और जिस तरह से 3 दिन का कठोर व्रत का यहाँ पर पालन यहाँ पर जो व्रती हैं उन्होंने किया है, उसके बाद ये जो तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगा रही है। और उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से मान्यता है, किस तरह से वो इसको लेकर व्रत का पालन करती हैं। जी बताइएगा, छठ महापर्व पर आपने भी व्रत किया है, किस तरह से पालन करते हैं? इसमें पानी नहीं पीते हैं। खरना के दिन सिर्फ जो एक दिन रहता है उस दिन खीर और रोटी बनता है। इसका हम लोग सिर्फ उसी समय पानी पी सकते हैं और उसके बाद फिर निर्जला व्रत करते हैं। फिर जो मनोकामना है छठ मैया पूरा करती है। बिल्कुल, आप लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं? जी, सुहागन है, एक दूसरे को लगा के एक दूसरे। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर आई हैं, हाँ जी, किस तरह से देखते हैं छठ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जैसा छठ जितेंद्र, छठ का पावन पर्व है और आज समापन होने जा रहा है। अगर मुमकिन हो सके इन महिलाओं से पूछिए कि छठ मैया का कोई बेहद मशहूर अगर गीत ये अपने दर्शकों तक पहुंचा सके तो बेहद खास हो जाएगा। बनाए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम कोई गीत अगर देखिए माता जी, कोई गीत अगर आप छठ महापर्व है कुछ भी सुनाना चाहें तो चलो नया गाओ। बोलो छठी मैया की जय। बिल्कुल, हम और भी महिला हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई गीत जो छठ महापर्व को लेकर हो वो महिला। चलिए सुप्रिया की तरफ रुख कर लेते हैं। रायपुर की लाइव तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रही हैं। सुप्रिया, इस वक्त आप किस तरह का नजारा देख रही हैं? सूर्य भगवान तो उदय हो चुके हैं, अर्घ्य भी दिया जा रहा है और अगर हो पाए तो जो व्रती महिलाएं हैं, क्योंकि अब इस महाव्रत का वो पालन करने जा रही हैं, तो अगर उनके ही मुख से कुछ छठ के मशहूर गीत हमें सुनने को मिल जाए तो ये समय और सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, हम छठी व्रती के साथ मौजूद है। आपने भी व्रत रखा था, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। एक छठी का कोई गीत सुना दीजिए। छठी मैया को मनाने के लिए आप लोग गीत गाती हैं, वो सुना दीजिए। और आपने व्रत रखा, अभी जो सूर्य देव को अर्घ्य दिया, कितना कठिन व्रत है ये? तो बहुत कठिन व्रत है। 36 घंटा का उपवास रहना पड़ता है इस व्रत में। और अभी कल तो हम लोग सूर्य डूबते हुए अर्घ दिए थे, आज सूर्य भगवान डूबते हुए अर्घ दिए हैं। उसके बाद अभी तक हम लोग ऐसे ही हैं, पानी में ही भींगे हुए हैं। और बाकी तो मेरी एक नीतू भाभी हैं, बता देंगी। और हमारे वीरांगना की नीतू सिंह है। आप ये बताइए कि छठ पर्व को लेकर के जो गीत गाया जाता है वो थोड़ा सा सुना दीजिए। और आप अभी पानी से ही निकल कर आई हैं तो ठंड भी काफी लग रही होगी आपको? ठंड तो काफी लग रही है। हम लोग 36 घंटे का व्रत है। हम लोग काफी देर से 5 बजे से पानी में खड़े हुए हैं। कहाँ चाहे बांसा के बहंगिया, बहंगी लचकता जा, बहंगी लचकता जा। बाट जे पूछले बटोहिया, ईदल के कराजा, ईदल के कराजा। आखी तारा फुटो रे बटोहिया, ईदल सुरुजा बाबा के जा, ईदल
आदिता बाबा के जय। पानी की बात करें, आपने नदी में अभी जो है डुबकी लगाई है, लेकिन कितने देर का इंतजार आपने किया है, क्योंकि सूर्य ने इस बार उदय होने में काफी वक्त लगाया? 4 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्य भगवान के उदय के लिए। अभी तक काफी देर से हम भी लेट करते हैं और हम लोग 3 बजे से आके घाट पे बैठे हुए हैं और सूर्य भगवान तब से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान जल्दी निकलते हैं, लेकिन आज के दिन पता नहीं भगवान थोड़ा सा लेट निकलते हैं। सूर्य भगवान लेट निकलते हैं तो उनको मनाने के लिए भी कोई गाना है क्या छठ को लेकर? बहुत गाते हैं सूर्य भगवान। आपको पता है सूर्यदेव जब लेट आते हैं तो उनको मनाने के लिए भी छठ को लेकर के छठ में गाना गाया जाता है। बिल्कुल, यही छठ बात की खास निराली होती है छठ की। सुप्रिया की किस तरह से हर एक सूर्य भगवान को मनाना है तो उसका भी गीत है, छठी मैया को मनाना है तो उसके लिए भी गीत है। और देखिए जो व्रती महिलाएं हैं खुद उन्होंने व्रत का पारण किया और IBC 24 के तमाम दर्शकों के लिए उन्होंने छठ के सुरमई गीत भी यहाँ पर गुनगुनाए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें IBC 24 ने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा। और एक खास बात का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि संतान सुरक्षित रहे, संतान को सफलता मिले, इसलिए आपकी माओ ने देखिए कितना लंबा चौड़ा ये पूरा इतना परिश्रम भरा, मेहनत भरा निर्जला व्रत रखा है। तो ऐसे में आपकी भी जरूर यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को आप यहाँ पर पूरा जितना भी सुख समृद्धि आप उन्हें दे सके वो दीजिए और उन्हें आप जरूर आज प्रणाम कीजिएगा छठ के इस खास पर्व पर। और आप तमाम जितने भी हमारे सहयोगी थे आप सभी का शुक्रिया हर एक लाइव तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो छठी मैया को हमने आज बारंबार प्रणाम किया है और एक बार फिर से उन्हें बारंबार प्रणाम। सूर्यदेव को भी अर्घ देती हुई लाइव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और 4 दिनों तक IBC 24 पूरी तरह से छठ के रंग में रंगा हुआ था। जब कल शाम को डूबते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जा रहा था वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और आज हर एक पहली तस्वीर IBC 24 ने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है। सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। के घटिया बंधाई गइल बेदिया छठी माई के होखता पूजनिया।